और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है और वो सिर्फ इंसानों को रिस्क नहीं देता, जानवरों को भी रोजी देने वाला वही है, पत्थरों को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है, चरिंद को रोजी देने वाला वही है, परिंद को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है। हर एक की रोजी का रज़ाक अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु। और उसी ने फरमाया कि अगर किसी के पास तुम ये देख रहे हो कि रोजी में कुशादगी है, फरावानी है, और अगर किसी के यहां तुम देख रहे हो कि रोजी में तंगी है, तो किसकी वजह से है? तो अल्लाह फरमाते अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है और जिसकी चाहता है कुशादगी फरमा देता है। और खुद अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई जानदार ऐसा नहीं, कोई जमीन पर ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। रोजी रसा वही है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अलबत्ता उसने जरूर यह फरमाया कि घर बैठ करके मफलूज हो करके न बैठ जाओ कि अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो मुझे घर बैठे मिल जाएगा, नहीं। बल्कि मस्जिद में रहने वालों से भी फरमाया कि नमाज अदा करके निकल जाओ मस्जिद से। वो भी कौन सी नमाज? जुमा की नमाज। इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ। क्या करो जमीन पर फैल कर? वब्तगू मिन फदलिल्लाह। अल्लाह का फज़्ल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। मेहनत करना, रोजी तलाश करना ये तुम्हारा काम है, और रोजी अता करना ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जिम्मे है। तो कोई सोचे कि मैं बैठा रहूंगा, वजीफे खींचूंगा और तकिए के नीचे से 1 करोड़ निकल आएगा, गद्दे के नीचे से 2 करोड़ निकल आएगा, तो नहीं। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, निकलो और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो। रिस्क तंग कैसे होता है? मंदी का शिकार इंसान कैसे होता है? बेरोजगारी का शिकार इंसान कैसे होता है? गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने की वजह से। आज जरा देख लीजिए कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। कितने लोग हैं जिनको ये फिक्र है कि अपनी औलाद को हम नमाज का हुक्म दें। कौन बाप आज ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि मेरे बेटे की एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो? नहीं। पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीवी नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बच्ची नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हर चीज के लिए आप वक्त निकालते हो और अहलो अयाल का ख्याल करते हो, नमाज के लिए क्यों ख्याल नहीं करते? होना तो ये चाहिए कि अल्लाह का एक मर्तबा किसी चीज का हुक्म मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी है कि उसका एक मर्तबा ऑर्डर मिल गया,
हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि नमाज के बारे में अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं, कमोबेश कुरान मुकद्दस में 300 मकामात पर फरमाया है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, किसी के यहां मुलाजिमत करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम दिया, आप बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, आपका टाइम है 10 बजे का सुबह, आपको ड्यूटी आवर्स बता दिए गए कि 10 बजे पहुंचना है, 10 से शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। तो रात भले जगे हों लेकिन 10 बजे से पहले स्कूल, 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मालूम कर लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी, ये वक्त रश का तो नहीं है, अगर है तो 10 मिनट पहले निकल जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी के टाइम में फर्क ना पड़े। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे ड्यूटी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिले में आप देखिए, 7 बजे की स्कूल है या 8 बजे की स्कूल, तो मां 6 बजे उठ जाएगी, बच्चे के कपड़े प्रेस करेगी, बच्चे के जूते पॉलिश करेगी, बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को नाश्ता खिलाएगी, बच्चे को सब कुछ करेगी, तैयार करके बस स्टॉप पर ले जाएगी, जहां बस आती ले जाकर बिठा देगी ताकि स्कूल की बस न छूट जाए और बच्चा स्कूल में लेट न पहुंचे। ये हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक महीने की सैलरी आपको आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या आपको आपका सेठ आपको देगा। ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको आंखें दी हैं, ना आपके सेठ ने आपको जबान दी है, ना आपके सेठ ने आपको कान दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको पैर दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको कुछ और दिया है, न आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको इज्जत दी है। ये सब कुछ तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो चंद टुकड़े, चंद रुपये देता है, तुम्हें उसके हर टाइम का ख्याल है, और जिस करीम ने पूरा वजूद तुम्हें अता फरमाया उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अरे तंगी की शिकायत कर रहे हो तुम रोजी की, झुक जाओ उस रब की बारगाह के अंदर जिसके दस्ते कुदरत में सबका रिस्क मौजूद है, और खुद ही न झुको, अपने अहलो अयाल को भी झुकाओ। जब तुम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दोगे और खुद भी नमाज पढ़ोगे, इसमें हर चीज पर तुम सब्र का दामन थामे रखोगे, तो अल्लाह फरमाते नाहनु नर्जुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। खुदा की कसम, सेठ वादा करके मुकर सकता है और खुदा का वादा हक है, उसने जो फरमा दिया वो होकर के रहेगा। तुम्हें सेठ के वादे पर भरोसा है, खुदा के वादे पर नहीं। कितने मां बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज के सिलसिले में सख्ती करते हों, प्यार से, मोहब्बत से, डरा कर, समझा कर, बुझा कर नमाज का पाबंद नहीं, फिक्र ही नहीं। जवान बच्चे हो गए और उन्हें पाकीज़ी पाक रहने के मसाइल भी नहीं मालूम, नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम, कुछ भी। जुम्मा को जाते हैं जैसे तैसे, बस 2 रकात पढ़कर भाग आए बस। कुरान के इस उसलूब पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तो अल्लाह फरमाते, उसके बाद क्या फरमाते, ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी थोड़ी मांगता हूं,
मैं तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है नाहनु नर्जुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे। अरे आप मुझे बताओ ये कैसे मुमकिन है कि बंदा खुदा की बारगाह में सर झुकाकर आजिज़ी का इजहार करे और मेरा मौला उसे भूखा रखे। अरे बंदा तू झुक तो जा उस खुदा की बारगाह में, मौला तुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और आज कारोबार ही के लिए आदमी नमाज छोड़ देता है। अरे बहुत सीजन है, बहुत कस्टमर का टाइम है, बहुत गिराकी है, जाऊंगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। नादान, जिसने तेरे दरवाजे पर कस्टमर भेजा है तू उसके दरवाजे पे चला जा। ये एक भेजा है तो उसके दरवाजे पे जाएगा तो वो 10 भेज देगा तेरे दरवाजे, लेकिन तू उसके दरवाजे को भूल गया और तूने आने वाले ग्राहक पर भरोसा शुरू कर दिया। तो नमाज की पाबंदी, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ। कोई बच्चा, कोई घर का फर्द बेनमाजी न हो। ऐसा नहीं हाँ बस मौलाना अभी 4 वक्त की तो बच्चे ने शुरू किया, दुआ करें 5 वक्त की भी हो जाए। नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाओ।